अकेलापन क्या है और जो हमारा जीवन है। हम देखते हैं कि दुनिया में 8 अरब लोग हैं, परंतु फिर भी इंसान अकेलेपन से जूझता रहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी की पूरी दुनिया कुछ तलाश रही है। तो इस बारे में आप अगर पथ प्रदर्शित करना चाहें। इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कैटेगरी ऑफ द कॉन्शसनेस। हम सब मनुष्य बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कॉन्शसनेस के साथ जन्म लेते हैं। तो जब जो सबसे पहली कॉन्शसनेस होती है उसके पास वासनात्मक तल बहुत कम होता है, भावनात्मक तल भी बहुत कमजोर होता है और बौद्धिक तल भी बहुत कमजोर होता है। तीनों ही तल जिसके बिल्कुल कमजोर होते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे मजदूर हैं, वो अपने काम में लगे हुए हैं, उनके आसपास से बहुत खूबसूरत लड़कियां आ जा रही हैं, उनके पास आसपास बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, उनके आसपास बहुत अच्छी अच्छी दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन बहुत वासनाएं उनमें उठती नहीं है। ना तो वे बहुत ज्यादा भयभीत हैं, ना तो वे बहुत ज्यादा क्रोधित हैं, ना तो वे बहुत ज्यादा कामुक हैं। वे एक बहुत सामान्य एक पशु के लेवल की लाइफ को जी रहे हैं। तो पहली जो कॉन्शसनेस है उसमें वासनात्मक तल, भावनात्मक तल और बौद्धिक तल तीनों ही कमजोर होते हैं, तीनों ही निष्क्रिय, मिनिमम सक्रिय होते हैं। सेकेंड जो लेवल होता है उसमें हमारी वासनात्मकता सक्रिय रूप में आगे आती है। तो ऐसे व्यक्ति के पास वासनात्मकता बहुत होती है, डर ज्यादा होता है, लोभ ज्यादा होता है, काम ज्यादा होता है, क्रोध ज्यादा होता है, कोई भी वासना सेंट्रिक वासना होती है और उनमें वो ज्यादा होती है। थर्ड लेवल का जो आदमी है, थर्ड लेवल की जो कॉन्शसनेस है उसमें दो तरीके के होते हैं। या तो वासनात्मकता आपकी बौद्धिकता के साथ जुड़ेगी, बौद्धिक एक्टिवेशन होगा, या तो आपकी वासनात्मकता भावनात्मकता के साथ इमोशनल कैटेगरी आपकी एक्टिवेट होगी। और फोर्थ लेवल पे है इमोशंस, बुद्धि और वासना तीनों का एक साथ एक्टिवेट हो जाना। इसके आगे के भी और भी तल आते हैं, लेकिन फिलहाल हम इन्हीं 4 तलों पर बात करते हैं। इन 4 तलों के जो कॉन्शसनेस के लोग हैं, इनका जो आनंद का सबसे पीक आनंद भोगने का जो डायमेंशन है वो है रिलेशनशिप। ये मनुष्य ऐसी चेतनाएं रिलेशनशिप को जीकर ही सबसे अधिक आनंदित हो सकती है। ये एकांत को जीने में अक्षम होती है, ये अकेले नहीं जी सकते, इन्हें बहुत कठिन होगा अकेले जीना। ये किसी के साथ जिएंगे, लविंग होके जिएंगे, भावनात्मक होके जिएंगे तो ही जी पाएंगे। लेकिन हमारा सामाजिक स्ट्रक्चर, हमारा राजनीतिक स्ट्रक्चर और हमारा धार्मिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम अपनी रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से बहुत पीक पर नहीं जी पाते। उन कारणों से हमें लगातार एक जीवन में अभाव सालता है, एक कमी महसूस होती रहती है कि कुछ कमी है, कोई हमारे जीवन में होना चाहिए, कोई प्रेमी होना चाहिए हमारे जीवन में। तो जो कमी है वो हमारे जीवन में प्रेम की कमी है। अब हम इतने जागे हुए भी नहीं होते कि हम ये जान सकें कि मैं भी प्रेम मांग रहा हूं, दूसरा भी प्रेम मांग रहा है, दोनों ही मांगने वाले भिखारी हैं, देने वाला कोई नहीं है, दाता कोई नहीं है। तो प्रेम की पूर्ति कैसे होगी? और जिससे हम प्रेम मांग रहे हैं उसके पास प्रेम है भी नहीं। जब उसके पास प्रेम ही नहीं है तो वो देगा कैसे? तो ऐसी कंडीशन में हमें अवेयरनेस की साधना करनी होती। अगर हम अवेयरनेस की साधना करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम एकांत को जीने में सक्षम होते हैं, और जब हम एकांत को जीने में सक्षम होने लगते हैं तब हमें अकेलापन सालना कम से कम होता जाता है। लेकिन अगर आप अवेयरनेस को भी नहीं जी पाते हैं और रिलेशनशिप को भी नहीं जी पाते हैं तो फिर जानिए कि ये अकेलापन आपको तकलीफ दे हमेशा बना रहेगा। यहां तक कि उस अकेलेपन को देखते हुए बहुत लोग सुसाइड भी कर देते हैं, सुसाइडल भी हो जाते हैं, आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो आपके पास 2 उपाय हैं। या तो आप अपनी मित्रता, अपने माता पिता के साथ किया गया व्यवहार, अपने रिश्तेदारों के साथ किया गया व्यवहार,
अपने प्रेमी प्रेमिका, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, इन सब के साथ किए गए व्यवहार में या तो गहरे में प्रेम रखें और अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करें और उसको जिए, तब आपका अकेलापन दूर होना शुरू होगा या कम होगा। या तो आप आगे बढ़ें और जागरण की साधना पे निकलें, अवेयरनेस की साधना पे निकलें, स्वयं को जानने की साधना पे निकलें और एकांत को जीने की क्षमता को डेवलप करें, तो फिर आपके जीवन में अकेलापन कम होगा। इन दो के अलावा कोई तीसरा उपाय इस पृथ्वी पर फिलहाल तो नहीं है। आप कितना ही खेलने चले जाएं, आप कितना ही मनोरंजन कर लें, फिल्मों को देख लें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के पचड़े में पड़े, या जो आप करते बने, आप कितना ही कर लें, आपका अकेलापन उससे दूर नहीं हो सकता। तो अकेलापन दूर करने के लिए दो ही उपाय हैं, एक सजगता है और एक अपनी रिलेशनशिप को उसकी पीक में ले जाकर जीना, प्रेम पूर्वक जीना।